Hi Sharks, I'm Ariella. And I'm Rebecca. Sharks, have you ever experienced bloating, acidity, gas? or the infamous belly belly? आप हिंदी में बात करेंगे तुम? जी जरूर। लोग गट हेल्थ यानी पेट की हेल्थ पर अक्सर ध्यान नहीं देते। Well done. बट क्या आपको पता है कि सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती है? ये सब सिम्टम्स होते हैं बैक्टीरियल इम्बैलेंस के। पर क्या आपको पता है कि ये आप खुद ठीक कर सकते हैं? कैसे? Kombucha से। हम हैं one of India's first and finest kombucha brands, Atmosphere. हम ग्रीन टी को बैक्टीरिया और यीस्ट के साथ फर्मेंट करके kombucha बनाते हैं। हमारे पास कई सारे एक्साइटिंग फ्लेवर्स हैं जैसे कि एक्सोटिक लाइम, कोलाला, एल्डरफ्लावर और ब्लूबेरी विथ लैवेंडर। ये सब फ्लेवर्स बनने में हम 100% रियल और साबुत इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं। और हमारा सप्लाई स्टारबक्स और ब्लू टोकाई के थ्रू पैन इंडिया होता है। हमारा काफी बिजनेस भी अपने वेबसाइट पे होता है। एंड द बेस्ट पार्ट, हमारे फैक्ट्री का वर्कफोर्स 100% वुमेन है। हमारा आस्क है 75 lakhs for 3% equity. Wow. Incredible. Yeah, absolutely. Amazing. आप सच में हिंदी बोल रही थी? हाँ जी। मैंने ऐसे ही जोक के लिए कह दिया हिंदी में बोलिए, क्योंकि आपको देख के ऐसा नहीं लगा कि आप हिंदी बोल पाएंगी। नहीं, हमें बिल्कुल समझ सकते हैं। Wow, my God. और मुझे पता क्या लगा जब मैं घुसा, मुझे लगा मैं शार्क टैंक यूएस के सेट में कैसे आ गया। ये मतलब कहाँ अमेरिकन एक्सेंट मैंने डिटेक्ट किया थोड़ा। हाँ जी, आप सही है। हमारे फैमिली 1992 में अमेरिका से इंडिया आए हैं। हमारा पापा एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर है और वो आईआईटी कानपुर में काम कर रहे थे। तब से हमारे फैमिली को इंडिया और इंडिया की लोग बहुत अच्छा लगा, तो हम इंडिया में सेटल हुआ है। तो आपके पेरेंट्स दोनों अमेरिकन हैं? दोनों अमेरिकन हैं। और आप कितने साल के थे जब आए यहाँ पर? मैं तो 1.5 साल की थी और एरियाला तो पूरा kombucha के जैसे मेड इन इंडिया है। बहुत अच्छे, वाह। Amazing thing, आप अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी हिंदी में you can establish is just great. आपको मास्टरी है लैंग्वेज की। So cute. आपने पढ़ाई कानपुर में की है? हाँ, नहीं, मेरे पापा 2 साल हम कानपुर में रहते थे, फिर 4 साल वो आईआईटी खड़गपुर में काम कर रहे थे और उसके बाद हमने मसूरी शिफ्ट किया था। हमारा पापा फुल टाइम रिसर्च में लगा था। वहाँ पे मेरे पेरेंट्स को जैसे पहाड़ी लाइफस्टाइल अच्छा लगा। और उसके बाद आगे एजुकेशन? इसके बाद हमने बीए किया था यूनाइटेड स्टेट्स में। और उसके बाद? उसके बाद बस जिंदगी की स्कूल। Oh my God. एंड फिर इंडिया कैसे? इंडिया कैसे? क्योंकि मेरे दिल यहाँ पे है। ओहो, वाओ। इस बिजनेस में कैसा है? इंडिया में आपने जॉब करने की कोशिश नहीं की? मैं आपको कहानी बता देती हूँ। हाँ जी। हम 2 बहन हैं और हमारे दोनों साइड पे 2 भाई भी है। हम और हमारे भाई में कोई फर्क नहीं था। जो स्कूल वो जाते थे हम भी जाते थे, यदि वो स्पोर्ट्स खेल रहे थे हम भी खेलते थे। और हमने नोटिस किया था दूसरा फैमिलीज में वैसे नहीं था। और फिर भी हमें पता चला कि जैसे इंडिया में औरतों के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी मुश्किल है। जब हम दोनों इंडिया को वापस आए थे, हमने इस सोसाइटी की प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए था, लेकिन विद अ सस्टेनेबल सोल्यूशन। जैसे एक बिजनेस एक सस्टेनेबल सोल्यूशन है जो जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट बना के वैल्यू भी बना सकते हैं। 100% फीमेल वर्कफोर्स इन आवर फैक्ट्री। फैक्ट्री कहाँ है ये? दिल्ली में। कितनी औरतें काम करती हैं वहाँ पर? अभी there is about 14 women in the company. फिर भी अच्छा काम है, well done.
पर आपका मेन रीजन यहाँ रहने का ये है कि आपको, जैसे आपने बोला हमें दिल से इंडिया पसंद है, हाँ। या फिर वो जो सोशल कॉज आपने बताया वुमेन एम्पावरमेंट का, वो पूरा करना है, या सही में एक बिजनेस खड़ा करना है? ये एक बिजनेस है और हम यहाँ पे रह रहे क्योंकि हमें यहाँ पे रहना है। जब मैं वापस आई थी, मैंने 4 साल के लिए, हम दोनों कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे थे। आई वॉज वर्किंग विद फैब इंडिया। मैंने एक लाइन ऑफ कैफे स्टार्ट किया था जिसका नाम है फैब कैफे। आई वॉज द प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं ऑर्गेनिक इंडिया के साथ एक वेलनेस सेंटर शुरू करने के लिए वही काम करी थी। तो उस समय से मैं काफ़ी नोटिस करी थी कि जो लोग मेरे पास आ रहे थे उसके पास बहुत सारे गट रिलेटेड इश्यूज रहते थे। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देख लेंगे, 56% ऑफ इंडियन फैमिली स्ट्रगल फ्रॉम गट इश्यूज। तो मैं उसको एक प्रोडक्ट देना चाह रही थी जिसमें प्रोबायोटिक्स, लाइव एंड रॉ प्रोबायोटिक्स था, बट मार्केट में कुछ था नहीं। तो पहले मैंने अपना क्लाइंट्स के लिए ये प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और इसके बाद एटमॉस्फेयर पूरा ऑर्गेनिकली स्टार्ट हुआ था। प्रोडक्ट को टेस्ट करवाना चाहिए। करा दीजिए प्लीज। मुझे Which one should I आपको try? ये कोलाला वाला टेस्ट करवाना चाहिए। कोलाला। And for you, Spicy ginger. I am trying the kolala. Oh, the ginger is just incredible. Spicy ginger, ये almost as good as any other drink है। मतलब मुझे पता भी नहीं चल रहा है मैं kombucha पी रहा हूँ। कोलाला is also amazing. नहीं, बट मैं एक ना जेनेरिक क्वेश्चन पूछूं, अगर टेस्टिंग खत्म हो गई हो। kombucha जो चीज है, ये एज अ कॉमन मैन मैंने जिंदगी में ज्यादा सुनी नहीं है। मतलब आई डोंट थिंक 99% ऑफ इंडिया को ये भी पता होगा। हाँ, ये थोड़ा विदेशी कॉन्सेप्ट तो है। मार्केट साइज क्या है? इंडिया में एग्जैक्टली kombucha मार्केट साइज की स्टडी नहीं है। एक अंदाजा किया होगा। The health beverages market in India is a 15,000 crore market. और हमें ये kombucha को मार्केट करना है not exactly as a kombucha. Agree, I totally agree with you. तो हमें ऐसे मार्केट करना चाहिए as a healthy, acute, fun, healthy drink. पर शुगर भी है ना, शुगर ज्यादा नहीं है। Each bottle of kombucha has how many grams of sugar? 10 grams of sugar. तो अनुपम ये ज्यादा होता है कम? 10 ग्राम तो काफी हो गए शुगर। जो शुगर डालते हैं वो एक्चुअली बैक्टीरियल कल्चर के लिए है। तो जैसे दही में पूरा लैक्टोज खा जाता है, kombucha में भी मोस्ट इफ नॉट ऑल ऑफ द शुगर इज ईटन बाय द बैक्टीरियल कल्चर। तो वो आपका पेट के लिए नहीं है, वो बैक्टीरियल कल्चर के लिए है। प्राइस किया है 220। Yes. क्या इंडियन ऑडियंस 220 रुपए का कोई चीज पीने को तैयार है जिनका उन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा शार्क टैंक पे आने से पहले? I think like पूरा mass market के लिए ये महंगा हो जाएगा। अभी जो हो रहा है हमारे बिजनेस में कि ये एक कोल्ड चेन प्रोडक्ट भी है, तो वो भी महंगा है। जब हमारे बिजनेस बड़ा हो जाए और इकोनॉमी ऑफ स्केल भी आ जाएंगे उस बिजनेस में, तो वी आर ओपन टू रीथिंकिंग द प्राइस पॉइंट। कोल्ड चेन प्रोडक्ट्स जो होते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर आप कंट्रोल कर पाते हो, या बट जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है उनकी गारंटी नहीं होती है। लाइट चली गई, जनरेटर ऑन नहीं करते हैं लोग, तो घंटों घंटों तक आपका ड्रिंक फ्रिज में नहीं रखा तो उसका इफेक्ट क्या होगा ड्रिंक पे? ड्रिंक तो थोड़ा ज्यादा फर्मेंटेड हो जाएगा और ज्यादा फिजी भी हो जाएगा, तो खट्टा हो जाएगा, राइट? थोड़ा सा। हाँ जी, ये आपको लगता नहीं है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है? ये है सबसे मुश्किल प्रॉब्लम है इन द kombucha बिजनेस। लेकिन kombucha जो है एक काफी खास ड्रिंक है और अभी हम हैंडल कर रहे हैं। हम जुगाड़ से काफी मेहनत से हम इन चीजों हैंडल कर रहे हैं। नहीं, बट रेबेका प्रॉब्लम यही है कि आपके हैंडल होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपने एक बार पास ऑन कर दिया ना तो वो लोग हैंडल नहीं करेंगे और आपका ड्रिंक खट्टा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपकी सेल्स क्या है?
हमारा इस साल अभी तक 1 CR किया है। ये मतलब MRP प्राइस पे है? नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस 40% ऑनलाइन है, 60% B2B है, जिसमें 20% रिटेल स्टोर्स है और 40% कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स है। तो वो कितना मार्जिन ले जाते हैं? एवरेज मार्जिन रिटेल में 35 है और कैफेज में 40 है। तो एंड में कितना पैसा बचाया कमाया? और 29 लाख। कोल्ड चेन आपको पता है ना, ट्रांसपोर्टेशन बहुत एक्सपेंसिव होता है। हाँ। तो फिर 30 लाख कैसे बचते हैं? हम ट्रेन पे बेच रहे हैं अपने कम्बुचा को। जैसे हमने बोला हम जुगाड़ से करें, हम बेसिकली जिस जगह पे ट्रेन 12 to 24 आवर्स के अंदर पहुंच जाएगा, हम एक आइस पैक्स के साथ वो कूल टेम्परेचर मेंटेन करके ऐसे ही बेच रहे हैं। पर फिर तो जहाँ आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइट है, हाँ। आपका मार्केट उधर ही रिस्ट्रिक्टेड होगा जहाँ ट्रेन्स 12 से 24 घंटे में पहुंच सकती है, राइट? तो वो एक कंस्ट्रेंट हो गया। हाँ, उसमें है बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर भी बेचते हैं, कोची भी हो सकता है, गोवा भी हो सकता है, फिर जयपुर भी है, देहरादून भी है। तो इसको कैसे बड़ा बिजनेस बनाएंगे आप? एक्चुअली हमें एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए जिससे हम आसान से अपने कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। तो 75 लाख से कितनी बॉटल्स पर मंथ बन पाएंगी? 75 लाख से हमें एक फैक्ट्री बना सकते हैं जिसमें से 3 लाख बॉटल्स पर मंथ बना सकते हैं। आपकी पैकेजिंग बहुत सॉलिड है। अगर आप ये पैकेजिंग हटा दो तो डाइजीन की बोतल भी लगती है। है डाइजीन वही है? बॉटल। हाँ, वही है। एक्चुअली हमें अपना खुद बॉटल बनाना चाहिए था, लेकिन बजट नहीं था, तो हमने ऐसे बॉटल यूज करना था जो मार्केट में ऑलरेडी है। जुगाड़। कंबूचा मैंने पिया है ग्लोबली, मुझे इतना पसंद नहीं आया। उसमें आप डाल दो कोल्ड चेन के कॉम्प्लिकेशंस, इट्स एक्सपेंसिव और बहुत हेडेक वाला बिजनेस है। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ये जो 220 रुपए वाले लोग हैं ना, ये आज कंबूचा तो कल कुछ और पियेंगे, राइट? आज पूजा तो कल कोई दूजा टाइप से। ये किसी के सगे नहीं होते। इस 220 रुपए के प्रोडक्ट को बेचने के लिए मुझे लगता है बहुत फाइट है। मैं उस फाइट में आपके साथ नहीं आ पाऊंगा, सो सॉरी। ये मार्केट से इंडिया में अभी काफी फ्लरिश कर रहे हैं। आपका प्रोडक्ट सब बढ़िया है, इनफैक्ट आई विल बी योर कस्टमर। पर आज मैं इससे बाहर हूं। पर ऑन द अदर हैंड, जो आपका स्किल सेट है, इफ यू यूटिलाइज इन सम अदर कैटेगरीज, यू कैन बिल्ड अ वेरी वेरी लार्ज बिजनेस। देखिए, आपकी जो बिजनेस सेंस है, मुझे लगता है यहाँ तक भी लेके आना, इसको जुगाड़ करना, वो काफी अच्छी बात है। यहाँ से आगे कहाँ जाना, ये बड़ा डेंजरस गेम है, क्योंकि बेवरेज बिजनेस में मैं हमेशा कहता हूँ पूरा शमशान घाट पड़ा हुआ है। लेकिन बात जो अच्छी है आपकी, आप प्रॉफिटेबली धंधा चला रहे हैं, तो यहाँ से आपको निराश करके नहीं भेजना चाहिए। तो आपको 75 लाख का ऑफर करते हैं फॉर 20%। मुझे लगता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ही फ्यूचर होंगी, बिकॉज वो जो रोल मॉडल्स बनती हैं तो और विमेन ज्वाइन करती हैं, फिर वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स बनती हैं और वो और विमेन को, तो ये जो चेंज आएगा, दिस विल बी लेड विमेन एंटरप्रेन्योर्स से। तो मेरी ऑफर आपको है 30 लाख रुपए इन इक्विटी फॉर 10% ऑफ द कंपनी, एंड उसके ऊपर 45 लाख इन डेट, जो 12% पे मैं आपको ऑफर करती हूँ। Yeah, we'll take a moment. Yes, sure. Nice offer, Anupam. Like from a valuation perspective, I think we could give them a counter offer. So if we started from 3, we went to 20 with Anupam. आपने एक बात बोली कि आगे जाके विमेन एंटरप्रेन्योर्स ही रहेंगी, तो मेरे को जॉब दे देना प्लीज। टुक 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 टुक। So Vinita, we want to thank you very much for your offer. लेकिन हमें अभी लग रहा है कि 30 lakhs will not get us जो हमें ज़रूरत है to build a larger manufacturing unit, और वो हमारे अभी गोल है। अनुपम, हम आपको एक काउंटर ऑफर देना चाहते हैं, 75 lakhs for 8% equity.
मैं तो आपके लिए चेक तैयार कर रहा था। मैंने सोचा कि यार सच में डील हो जाएगी, बट 20% to 8% इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। मैं 5-10% नीचे ऊपर कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। नहीं, हम 10% पे ही जा सकते हैं, उससे ज्यादा हमें नहीं जाना चाहते हैं। चलिए, हमारा वैल्यूएशन आज मैच नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं आउट हूँ। But I wish you the best. And one last thing, you are more Indian than Indians. Thank you. Thank you.